क्वाड्रेटिक, बड़ा शानदार बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। अभी थ्योरी चल रहा है, कुछ दिन तक थ्योरी चलेगा, इसके बाद मैं आप लोगों का बेसिक फंडा से बहुत सारे क्वेश्चन को कराने वाला हूँ, वो भी विदाउट किसी कंसेशन के साथ। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या कर रहा है दिख भी रहा है, कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा ही शानदार है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम समझ भी सकते हैं, क्वेश्चन को लगा भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे कभी भी किसी भी समय आपको अगर दो चीज अगर मिला हो, तो अगर आप ए बोल दो कि आपको अगर इफ बाउंडेशन में अल्फा बीटा दो आपको रेशियोज मिल जाए, तो आप भाई ये बोलोगे ना कि आपका रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आपका क्या है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। अगर दो प्रकार के अगर आपके पास रूट मिल जाए, एक आपका अल्फा हो, दूसरा क्या हो? आपका बीटा हो, आप बड़े उम्मीद के साथ क्या दर्शा सकते हो कि ये आपकी वैल्यू a0x स्क्वायर a0x प्लस a1x प्लस a2x, अगर ऐसे अगर वैल्यू अगर मिल जाए a2 इक्वल टू 0, तो आप बड़े ही शानदार बड़े ही तरीकों से आप क्या बताओगे कि समीशन अल्फा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा होगा, और टोटल अगर इसकी वैल्यू निकाल माइनस a1 अपान a0 होगा, क्योंकि आपको a0 स्क्वायर प्लस a1x प्लस a2 बराबर 0 करेंगे। अगर इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टर्मिनल इक्वेशन से अगर फॉर्मेट कराएंगे तो इसकी वैल्यू भाई a इक्वल टू a0 आएगा, b इक्वल टू आपका a1 आएगा और c इक्वल टू आपका a2 आएगा। तो मेरे भाई आपको पहले ही क्या पता था? आपको एक चीज पता था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपान a होता है। गजब तरीके से, शानदार तरीके से होता है। आप क्या बोलोगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान होता है, तो आप बड़े ही शानदार बड़े ही उम्मीद के साथ आंसर क्या दे पाओगे? आप ए बोलोगे कि माइनस बी की वैल्यू माइनस ए है, a1 रख दूंगा, और a की वैल्यू a0 तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगा। मेरे भाई आप क्या बोल सकते हो? आप बोलते हो समीशन अल्फा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा होगा तो जरूर, लेकिन अगर मैं इसकी इक्वल टू निकाल लूं तो ये चीज फिक्स होगा, तो माइनस a1 आपका a0 0 होगा। बड़े ही शानदार बड़े ही उम्मीद के साथ एक क्वेश्चन है। आप लोग क्या करिए, इसे देख लीजिए और इसको समझ लीजिए, इसे कैसे कंसेप्ट आप क्लियर करना है, इसे कैसे कंसेप्ट ऑफ क्लियर करना है, आप लोग उसे देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? आप देख सकते हो विदाउट किसी कंसेशन और विदाउट किसी टर्मिनल के साथ ऐसे क्वेश्चन को आप देख सकते हो। अब भाई आपके सामने एक क्वेश्चन और पेश किया हूं, आपके सामने एक क्वेश्चन और से मैं दो वैल्यू जैसे समीशन अल्फा बीटा पूछ लूं, आप अल्फा बीटा को क्या दर्शा सकते हो कि ये आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, इस तरीके से है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन अगर आपके सामने अगर पूछ भी लेते हैं अल्फा बीटा के रूप में, तो समीशन आपकी ट्रिपलॉइड वैल्यू हो जाता है जब ट्रिपल रहता है। अगर डबल दिया है समीशन अल्फा बीटा की वैल्यू पूछ ले, आपको सिंपल सा आंसर क्या देना है? आपका अल्फा बीटा ही होता है। अब आप ए पूछोगे कि अल्फा बीटा की इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपको पता है अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपान ए होता है, जो सी की वैल्यू a0 दिया था, सी की वैल्यू a2 दिया था, ठीक है, इसकी a0 दिया था। तो ऐसे कंसेप्ट हो जाएंगे। अगर दूसरा रूल इसी पर इस तरीके से फॉर्मेट करा रहा है, किस तरीके से फॉर्मेट करा रहा है आप लोग समझिए। आप लोगों से तीसरा वैल्यू ये समझा, अगर आपके पास अल्फा हो बीटा हो गामा हो, ठीक है, अगर आपके पास अल्फा हो बीटा हो गामा हो, तो बी दी रूट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा? बी दी रूट्स ऑफ जो टोटल रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। तो अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन में अगर दे दे क्या, अगर आपको अल्फा बीटा गामा दे दे, अगर समीशन अल्फा की वैल्यू पूछ ले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब मेरे भाई आप इसका एक रूल भी जानते हो, इसका जो इक्वेशन जो बनता है क्या बनता है? a0x3, ठीक है, a0x a1x स्क्वायर प्लस आपका a2x प्लस a3 इक्वल टू क्या बनता है? 0 बनता है। अब इसको आपको टर्मिनेट करने के लिए क्या इक्वेशन होता है? इसका होता है ax3
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। इससे एक कट गया, इससे फॉर्मेट करा दिए पूरी वैल्यू। ए इक्वल टू क्या बचा ए नॉट 0, बी इक्वल टू क्या बचा a1, सी इक्वल टू a2, डी इक्वल टू a3। अगर भाई ऐसे अगर क्वेश्चन मिलता है आपको क्या यहाँ पर दिख रहा है, आप क्या यहाँ पर देख रहे हो, आप बता सकते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस बी अपान ए होता है शानदार तरीके से। तो माइनस a1 हो जाएगा तो माइनस a1 हो जाएगा और ए की वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपसे यही क्वेश्चन बाई चांस अगर आगे पूछ ले, अगर यही क्वेश्चन अगर आपसे आगे पूछ ले कि समीशन अल्फा बीटा की वैल्यू बता दीजिए, समीशन अल्फा बीटा की वैल्यू बता दीजिए, तो मेरे प्यारे भाई मेरे शानदार ब्रदर आप ये बता सकते हो कि इसकी वैल्यू आपकी अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा होता है। और आप जब इस तरीके क्वेश्चन को करते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, आपको पता है सी अपान ए होने का डर रहता है। जब सी अपान ए होने का डर रहता है तो आप शानदार तरीके से बता सकते हो सी की वैल्यू a2 है और ए की वैल्यू क्या है a0 है। ठीक है, ये भी फैक्ट। अगर बाई चांस समीशन अल्फा बीटा गामा पूछ ले, समीशन अल्फा बीटा गामा अगर पूछ ले तो आप शानदार तरीके से क्या बताओगे कि इसकी वैल्यू अल्फा बीटा गामा ही होता है, अल्फा बीटा गामा हो जाएगा जो डी अपान ए बनाता है। तो आप इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा a3 अपान, सब के सब कंसेप्ट आप क्लियर करा दिए हैं मैंने। ठीक है, आप लोग इसको देख भी सकते हो, क्वेश्चन को समझ भी सकते हो। इस तरीके क्वेश्चन में, ठीक है, तो विदाउट किसी कंसेशन के साथ आप क्वेश्चन को कर सकते हो कम ही समय में, तो डेल भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे कभी 4 चीज पूछ ले, अल्फा बीटा गामा डेल, ऐसे अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने क्या कर ले पूछ ले तो आप किस ढंग से या किस तरीके से आप उसे लगाओगे। ठीक है, किस ढंग से और तो भाई आपको अगर पता है ऐसे क्वेश्चन में तो आप क्या करोगे कि आपको अगर मैं अल्फा 0 x4 ले लूं, 4 टर्म में कर दिया है, अगर मैं इसमें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, इसको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे अगर आपके सामने अगर ए पूछ ले, जैसे अब a0 x4 a1 x3 इस तरीके से, a2 x2 ऐसे, a3x प्लस a4 इक्वल टू 0। अब इसमें अगर क्या कर ले, अगर ऐसी वैल्यू पूछ रहे आप सिंपल सा बताओगे क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल इक्वल टू a1 और आपका टोटल क्या हो जाएगा a0। अगर आपसे कभी भी समेशन अल्फा बीटा अगर पूछ ले, इसकी वैल्यू क्या होगा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा प्लस डेल जो भी हो, ठीक है, गामा डेल, अल्फा बीटा, बीटा गामा आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका टोटल गामा अल्फा, डेल अल्फा, एल बीटा डेल प्लस, तो ऐसे वाले अगर पूछेगा तो a2 अपान 0। अगर समीशन में अल्फा बीटा का टोटल अगर आपका गामा दे दे तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, बीटा गामा डेल हो जाएगा और आपका डेल और इसमें अल्फा हो जाएगा, तो ये आपका माइनस a3 अपान a0 हो जाएगा। अब ये अल्फा बीटा गामा डेल की वैल्यू जो हो जाएगी टोटल, ये आपका a4 अपान a0 हो जाएगा इस तरीके से। तो अगर आपको अगर ऐसे अगर इस प्रकार से अगर इसको सॉल्व करना है तो आपके लिए बेहद ही आसान है, अब बेहद ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ऐसे क्वेश्चन को क्या किया जाता है, पुट ऑफ करके वैल्यू को फाइंड किया जाता है और बड़े ही नियम और बड़े ही ढंग के साथ। और आपके पास जो भी वैल्यू अगर आपको सामने अगर दिखता है तो आप देखिएगा और मेरे क्वेश्चन का आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा वीडियो आप लोगों के बीच में पहुंच जाए और आप लोग पूरी तरीके की उम्मीद के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ऐसे क्वेश्चन को मैं आप लोगों के बीच में लाता हूँ और लाऊंगा।